मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। मुंबई जीती 8 बॉल बाकी रहते। मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मुंबई हारी आखिरी बॉल पर। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स। मुंबई जीती 1 बॉल बाकी रहते। ये है पिछले 3 मैचों में मुंबई इंडियंस के रिजल्ट्स। मुंबई ने तीनों मैच एकदम आखिर तक खींचे। एक भी मैच वन साइडेड नहीं हुआ। और ये सब कब हुआ? जब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और टीम में कप्तान हार्दिक पांड्या भी नहीं है। उसमें भी मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मैच जीता वो खतरनाक फॉर्म में जीता। इसके बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत का एक स्टेटमेंट वायरल हो गया। मुंबई इंडियंस प्लेयर्स आर हैप्पियर व्हेन हार्दिक पांड्या इज नॉट देयर। हार्दिक पांड्या के न होने पर मुंबई के प्लेयर ज्यादा खुश रहते हैं। एक तरफ हार्दिक पांड्या के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की चर्चा, दूसरी तरफ हार्दिक के बिना मुंबई का सुधरा हुआ परफॉर्मेंस और उस पर जसप्रीत बुमराह का कप्तानी को लेकर दिया गया स्टेटमेंट। इससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि असली मुकाबला हार्दिक पांड्या बनाम जसप्रीत बुमराह का है। तो मुंबई इंडियंस में आखिर कौन सा ड्रामा चल रहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिकेट एबी। अब पंजाब के खिलाफ मैच के वक्त क्या हुआ कि हार्दिक और सूर्या के न होने से मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होगा, एक बड़ा सवाल था। रोहित शर्मा को वन लास्ट चांस मिलेगा या तिलक वर्मा बनेंगे कप्तान, ऐसी भी चर्चाएं हुई। लेकिन सीनियोरिटी का सम्मान रखते हुए मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया। बुमराह टॉस के लिए आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने से पहले भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनूंगा। बुमराह पिछले 13 सालों से मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। वो मुंबई के लिए 156 मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी कप्तानी का मौका नहीं दिया गया। रोहित के फुल टाइम कप्तान रहते हुए ये सवाल नहीं था, लेकिन रोहित के इंजर्ड होने पर भी बुमराह को मौका नहीं मिला। इसलिए रोहित के बाद कौन इस सवाल में, जैसे सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आगे था, वैसे ही जसप्रीत बुमराह का भी। लेकिन मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने अनपेक्षित फैसला लेते हुए हार्दिक पांड्या का महंगा कमबैक करवाया और बुमराह का पत्ता कट हो गया। लेकिन बुमराह की वो टीस पहली बार ग्राउंड पर दिखाई दी। उसी में मैच जीतने के बाद का एक फोटो सामने आया जिसमें रोहित शर्मा बुमराह की तारीफ कर रहे थे। मैच को मुंबई की तरफ वन साइडेड मोड़ने वाले तिलक वर्मा का भी एक वीडियो आया जिसमें वो रोहित शर्मा की जमकर तारीफ कर रहे थे। अब मुंबई इंडियंस द्वारा जीती गई ये इस सीजन का पहला मैच नहीं था, लेकिन पंजाब को हराने के बाद मुंबई इंडियंस ने जो जबरदस्त जश्न मनाया, वो भी ये जानते हुए कि टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, वो गौर करने लायक था। ऐसे में स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इन सबके बीच हार्दिक पांड्या कहाँ है। हार्दिक पीठ की इंजरी के कारण टीम से बाहर है। वो आरसीबी के खिलाफ मैच खेलने रायपुर गए थे, लेकिन खेले नहीं। उसके बाद चर्चा थी कि वो पंजाब के खिलाफ मैच खेलने आएंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने पोस्ट डालकर बता दिया कि हार्दिक अनफिट है। अब उसी रात हार्दिक ने मुंबई इंडियंस की जर्सी में प्रैक्टिस करते हुए और बड़े शॉट्स खेलते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया। इससे यह चर्चा शुरू हो गई कि हार्दिक आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस का खराब टीम परफॉर्मेंस, हार्दिक का खुद फॉर्म में न होना और टीम के अंदर की नाराजगी का ग्राउंड पर ही दिख जाना, इन सब के चलते ये चर्चा होने लगी। इसी बीच हार्दिक और चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ के बीच हुई बातचीत ने हार्दिक के एग्जिट प्लान्स के अफवाहों को हवा दी। इसीलिए पंजाब के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद सीधे शार्दुल ठाकुर से इस बारे में सवाल पूछा गया। तब उन्होंने बताया कि हार्दिक इंजर्ड है और कोलकाता के खिलाफ खेल सकते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर ऑन सोशल मीडिया, सम आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स बट ओनली द टीम मैनेजमेंट डिसाइड्स इन द एंड, ऐसा कहकर एक गुगली डाल दी, जिससे हार्दिक पांड्या को लेकर अफवाहों और चर्चाओं रुकने की बजाय और बढ़ गई। मुंबई इंडियंस में आखिर चल क्या रहा है, ये सवाल और गहरा हो गया। इन सब में मैदान पर क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा मैदान के बाहर क्या हो रहा है, इसकी वजह से मुंबई इंडियंस ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन एक तरफ के श्रीकांत का वो स्टेटमेंट कि हार्दिक पांड्या के न होने पर मुंबई के प्लेयर ज़्यादा खुश रहते हैं, और दूसरी तरफ मुंबई के रिजल्ट्स है। हार्दिक के होते हुए वन साइडेड हारना और हार्दिक के न होने पर फाइट करना, इसीलिए मुंबई इंडियंस पर एक ठप्पा पक्का लग गया है। उनका कप्तान चुनने का फैसला गलत साबित होने का, और यह ठप्पा जाहिर तौर पर हार्दिक को कप्तान बनाने के बाद से ही लगा है। लेकिन इतने दिनों तक जो चर्चा रोहित शर्मा को लेकर हो रही थी, वो अब जसप्रीत बुमराह पर शिफ्ट क्यों हो गई? क्योंकि बुमराह को पहली बार कप्तानी मिली और उन्होंने अपने पहले ही मैच में चमक बिखेर दी। बुमराह ने इस मैच में कोई विकेट नहीं लिया। इस बार भी उनकी बॉलिंग पर कैच छूटा, लेकिन बुमराह ने खुद विकेट लेने के बजाय इस बार विकेट सेट किए। उन्होंने पिच को बहुत अच्छे से रीड किया, फील्डिंग सेटअप खतरनाक लगाए, बॉलर्स के लिए अच्छे प्लान्स बनाए, और सबसे अहम बात, मिड ऑफ पर खड़े रहकर उन्होंने बॉलर्स को सपोर्ट किया। खराब बॉल पड़ने के बाद भी बुमराह का हाथ बॉलर के कंधे पर होता था। ये चीज़ उन्होंने बखूबी की और यही बात सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी हुई।
क्योंकि इस सीजन में हार्दिक के कई ऐसे फोटोज और वीडियोस आए जिसमें वो प्लेयर्स पर नाराज दिख रहे थे, कप्तान कम और बॉस ज्यादा लग रहे थे। और बुमराह जो सरताज साबित हुए वो यहीं पर। असल में बुमराह कप्तानी का ये चांस बहुत पहले से डिजर्व करते थे, खास तौर पर जब मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को रोहित शर्मा के आगे का सोचना था तभी। लेकिन अचानक से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को पिक्चर में ला दिया और बुमराह टीम के सिर्फ एक सीनियर बॉलर के रोल में सिमट गए, क्योंकि वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी सूर्या के पास चली गई। जब हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला हुआ था तभी बुमराह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी, क्योंकि बुमराह जब से आईपीएल में आए हैं एक ही टीम से खेल रहे हैं। उनकी स्किल्स, स्पीड और बुमराह नाम का प्रेशर, इन सब बातों पर विचार करे तो समझ आता है कि अगर बुमराह ऑक्शन में आते तो कितने ही रिकॉर्ड्स आसानी से टूट जाते। लेकिन बुमराह ने मुंबई इंडियंस छोड़ने का कभी विचार नहीं किया। उनकी पूरी पिक्चर इसी टीम के इर्द गिर्द घूमती रही। जाहिर है एक पेस बॉलर के तौर पर उन्हें जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो हमेशा मिला, ऐसा नहीं है। और पेस बॉलर कप्तान का ये पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में भले ही हिट हो रहा हो, लेकिन भारत में और खासकर कप्तानी के मामले में एक्सपेरिमेंट करने वाली मुंबई इंडियंस ने इसे ट्राई नहीं किया। उसमें भी बुमराह के मुंबई की तरफ खेलने के कारण तिलक, रोहित, सूर्या का बॉन्डिंग टिका रहा। लेकिन वापस कप्तान बनकर आए हार्दिक, ये ब्रिज जोड़ ही नहीं पाए। ऊपर से बुमराह मुंबई इंडियंस में हार्दिक से 2 साल सीनियर है। गुजरात टाइटंस उनके लिए एक तरह से होम टीम ही थी, लेकिन बुमराह ने हमेशा मुंबई इंडियंस को ही अपनी प्रायोरिटी रखा। लेकिन हार्दिक ने एग्जिट एंट्री का एक्सपेरिमेंट करके देखा। ग्लैमर के फैक्टर पर और लॉन्ग टर्म खेलने की उम्मीद पर हार्दिक को कप्तानी मिल गई, लेकिन खुद को साबित करना बुमराह ने कर दिखाया। एक मैच के लिए ही सही, लेकिन बुमराह एक प्लेयर्स कैप्टन साबित हुए। मुंबई ने रोहित को रिप्लेस करने के साथ साथ बुमराह को भी दरकिनार